अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। चिकन पुलाव के लिए सबसे पहले हम उसकी यखनी का अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 कप पानी डाल दिया, खाने के चम्मच सौंफ डालेंगे और उसमें 2 खाने के चम्मच ही साबुत खुश्क धनिया डालेंगे। और क्योंकि ये चिकन पुलाव है, लेकिन हम चिकन को तो ऑब्वियसली हम प्रेशर कुकर में ज़्यादा देर नहीं कुक कर सकते हैं, लेकिन हम इन 2 चीज़ों को डाल के और इसके अंदर एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी का पीस डाल के और इसमें 2 खाने के चम्मच सॉल्ट, इसको बस हमने डाल के इसको प्रेशर लगा के रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। सिर्फ खुश्क धनिया और सौंफ को और दालचीनी और जो बड़ी इलायची थी उसको पानी में डाल के पहले से कुक करने का मकसद सिर्फ यही है कि वो जो खूबसूरत सी खुशबू होती है, जो बहुत ही प्यारी खुशबू होती है, जो एक पुलाव की मखसूस खुशबू होती है, वो इन चीज़ों से एक्सट्रैक्ट होती है। तो आप इसको पहले अगर कुक कर लेंगे, वरना अगर हम चिकन भी साथ ही डाल देंगे तो चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा गली हुई या बिल्कुल उसके बखिए उधर जाएंगे। तो इसलिए हमने उसको ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो हम बस इन चीज़ों को पहले डाल के और हम इसको 10 मिनट तक पका लेंगे। और जी तो व्यूअर्स, 10 मिनट हो गए। अब हम प्रेशर कुकर को खोल के एक दफ़ा देख लेते हैं। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हमने क्या करना है कि जो अब इस मौके पे हमने इसमें चिकन डालना है, ठीक है, और हमने हार्डली 3 to 4 मिनट कुक करना है। हमने चिकन डाल दिया इसमें, इसको वापस बंद कर दिया, ये लगा दिया हमने। बस अब हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए चिकन के साथ हमने इसको कुक करना है, ज्यादा हमने उसको गलाना नहीं है। जी तो व्यूअर्स, तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए। अब हम इसको खोल के देखते हैं। ये देखें, ये इसकी सूरत हाल है कि चिकन फुली कुक नहीं है, लेकिन हाफ डन हो गया होगा आई एम श्योर, क्योंकि इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हमने इसमें से सिर्फ चिकन के पीसेस बाहर निकालने हैं और बाकी जो सारी वो यखनी है उसको हमने छान लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, चिकन अलग कर लिया है। यहाँ हमने चावल को तड़कने का प्रोसेस शुरू करते हैं। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया। इसमें डालेंगे हम तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल। और इसको हमने थोड़ा सा गरम करना है ऑयल को। और उसमें हमने डाल देने हैं अनियन। तकरीबन ये भी हाफ अनियन है, मीडियम साइज का। इसको हमने हल्का सा ब्राउन करना है। अच्छा, आपने अनियन को जितना ब्राउन करना है उसी तरह का आपका कलर होगा राइस का। तो अगर आप इसको बहुत ज्यादा ब्राउन कर लेंगे, अगर आपको डार्क कलर पसंद है राइस का, तो आप इसको बहुत ज्यादा ब्राउन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कम ब्राउन पसंद है तो आप इसको ज्यादा फ्राई मत कीजिएगा। और बस हम इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे और उसके बाद इसमें हम और जो चिकन हमने यखनी में थोड़ी सी देर के लिए कुक किया था, वो चिकन हम इसमें डाल के उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि उसका कलर ऊपर से हल्का सा ब्राउन हो जाए। देखें, ये जो अनियन है वो ब्राउन होना शुरू हो गया। हमने इसको थोड़ा सा और ब्राउन करना है। और इसको हिलाना इसलिए ज़रूरी है ताकि कहीं एक साइड से
अनियन ज्यादा ब्राउन ना हो जाए। देखिए ये अनियन तकरीबन ब्राउन हो गए, इससे ज़्यादा हमने करने नहीं है इसको। और अब इसमें हमने वो जो चिकन बॉईल किया था यखनी में, वो अब हम इसमें ये सब डाल देंगे। अब वो जो चिकन हमने क्योंकि फुली कुक नहीं किया था उसमें, वरना तो इसके परखचे उड़ जाएंगे, तो इसलिए इसको हमने हाफ डन किया था यखनी में। बाकी हम यहाँ पे इसको गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा सा फ्राई करेंगे इन प्याज़ों में और ऑयल में, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे हल्का सा फ्राई नहीं करते तो वो जो वाइट सा चिकन नज़र आता है उसके अंदर राइस में, वो इतना ज़्यादा कोई टेस्टी लुक नहीं देता। इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे बस हम। ये ब्राउन होना शुरू हो गया। अच्छा, ये देखें ये गोल्डन ब्राउन हो रहा है। अब हमने इसमें जीरा डाल देना है तकरीबन 1 टेबलस्पून, और हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है 1 टेबलस्पून। हमने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दी। हमने 1 टेबलस्पून इसमें साबुत जीरा डाल दिया, और अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 20 से 25 काली मिर्चें और 2 से 3 लौंग और 2 अदर सब्ज़ इलायची। अब हम इसको एक साथ फ्राई कर लेंगे। अब हमने इसको बिल्कुल 1 से 2 मिनट कुक करना है, जब तक कि लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा फ्राई ना हो जाए और उसमें से जो कच्चेपन की स्मेल है वो खत्म ना हो जाए। अब इसमें हम तकरीबन 1 अदर जो टमाटर है स्लाइस हुआ हुआ वो डाल देंगे। और इसको भी मिक्स कर लेंगे ताकि ये भी साथ ही कुक हो जाए। ये जो थोड़ा सा ब्राउन हुआ हुआ गोल्डन ब्राउन हुआ हुआ जो चिकन है ये बहुत टेस्टी लग रहा है। पानी का हमने इसमें डाल देना है और इसको मिक्स करके कवर करके रख देंगे ताकि इसका जो रंग है वो थोड़ा सा निकल आए। इसको हमने अभी भी मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। इसको हमने फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो नहीं करना, बस हमने इसका रंग निकलने का वेट करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। जी तो व्यूअर्स तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए। हम देखें कि इसमें जो टमाटर हैं वो तकरीबन मिक्स हो चुके हैं। आप इस मौके पे चाहें तो टमाटर के जो ये छिलके हैं आप उसको निकाल सकते हो,
پر ہماری فیملی میں ایسا چیز کو کوئی ایشو نہیں مانا جا رہا اور اس کو کھا لیتے ہیں، تو اس لیے میں اس کو نہیں نکال رہی. لیکن اگر آپ کو اچھے نہیں لگتے آپ اس میں سے ٹماٹر کے جو چھلکے ہیں وہ اس وقت نکال سکتے ہیں. اچھا جی، اب اس کا رنگ نکل آیا ہے. اب ہم اس موقع پہ وہ جو یخنی تھی وہ ہم اس میں ڈالیں گے، کیونکہ 2 کپ چاول ہیں اور اس لیے ہم اس میں تقریباً 4.25 کپ یخنی کے ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 1، یہ 2، یہ 3/4 آف 4 کپ. ٹھیک ہے، اس کو ہم ہلکا سا مکس کریں گے. اور میں نے کیونکہ اس میں بھی سالٹ اس لیے نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ میں نے یخنی میں ہی سالٹ ڈال دیا تھا. بٹ اس موقع پہ آپ ٹیسٹ کر سکتے ہو کہ اگر آپ کو اس میں کوئی کمی بیشی لگے سالٹ میں، آپ اس میں ایڈ کر 3 ثابت ہری مرچ، اور اس کو ہم کور کر دیں گے میڈیم آنچ پہ تقریباً 10 منٹ کے لیے. تقریباً 6 سے 7 منٹ ہو گئے اور ہم نے یہ نوٹس کیا کہ یہ پکنا شروع ہو گیا، بوائل ہونا شروع ہو گیا. تو اس موقع پہ اس کو ہم بس تھوڑا سا ہلا کے اور اس میں ہم وہ جو ہم نے 2 کپ چاول دھو کے بھگوئے ہوئے تھے وہ اس میں ہم ڈال دیں گے. یہ ہم نے اس میں ڈال دیے. اب ہم نے اس کو بس ہلکا سا ہلانا ہے اور اس کو میڈیم فلیم پہ ہم نے کور کر کے رکھ دینا ہے. بہت زیادہ ہم نے کوئی چاولوں کو بار بار ہلانا جلانا نہیں ہے اور نہ ہی اس کو بار بار کھولنا ہے. بس یہ اس کی مین ٹپ ہوتی ہے. اب ہم نے 5 to 7 more minutes ویٹ کرنا ہے اس کو کور کر کے ہلکی آنچ پہ. ہلکی مطلب بہت ہلکی نہیں، میڈیم فلیم پہ اس کو ہم ویٹ کریں گے اس کے کوک ہونے کا. اور جب اس میں بہت تھوڑا سا پانی رہ جائے گا پھر ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے تقریباً 5 to 6 منٹ کے لیے. لیکن وہ ویری لو فلیم ہوتی ہے. لیکن ہم نے اس کو بار بار کھولنا نہیں ہے اور نہ ہی اس میں بار بار چمچ ہلانا ہے. جی تو ویورز، اس کا پانی خشک ہو گیا، بہت تھوڑا سا رہ گیا تھا تو میں نے اس کو ویری لو فلیم پہ میں نے اس کو دم پہ لگا دیا. تقریباً 5 to 7 منٹس اس کو ہم ویری لو فلیم پہ کور رہنے دیں گے، اس کو کھولیں گے نہیں. انشاءاللہ 5 to 7 منٹس کے بعد ہماری جو چکن پلاؤ ہے ویری ڈیلیشیس اور بہت خوشبو والی اور بہت ہی ٹیسٹی، تو وہ ریڈی ہو جائے گی. دین ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے انشاءاللہ. واو، چکن پلاؤ ہو گیا ریڈی اور یہ بہت ہی خوشبودار اور نہایت ذائقہ دار پلاؤ ہے. آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اس کی وہ ٹپ یاد رکھیے گا کہ اس میں شروع میں چکن نہیں ڈالنا اور اس کے اندر سونف اور ثابت دھنیا جو اس کو پہلے پانی میں اس کو پکا لینا ہے. اس کے بعد اس میں تھوڑی سی دیر کے لیے چکن ڈال کے ہم اس کو یخنی بنا سکتے ہیں، ورنہ پھر چکن الگ الگ ہو جائے گا ریشے ریشے، جو کہ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا. لیکن آپ اس مزیدار پلاؤ کو انجوائے کر سکتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں گے اور بہت انجوائے کریں گے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.